मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को प्रदेशव्यापी अभियान के रूप में मनाने से लेकर गेहूं खरीदी की तारीख आगे करने, चना, मसूर, सरसों की खरीदी, नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, उज्जैन को वैश्विक कालगणना केंद्र के रूप में स्थापित करने और भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना तक सरकार ने विकास का एक व्यापक रोड मैप सामने रखा है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने दी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में आज की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम 14 अप्रैल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन है, उसको 8 से 14 तक जयंती का पूरा कार्यक्रम हर जिले के अंदर प्रभारी मंत्री बनाए और प्रभावी रूप से अंबेडकर जयंती का समारोह हर जिले में हो तथा इसका राज्य स्तरीय समारोह भिंड के अंदर किया जाएगा। इसी के साथ संत रविदास जयंती का यह वर्ष 31 मार्च 27 तक सामाजिक समरसता के वर्षों की पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके निर्देश आगे इसमें दिए जाएंगे। इसी के साथ में गेहूं की खरीदी जो 10 तारीख से निश्चित की गई थी, वह 9 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है और इसमें लघु व सीमांत छोटे किसानों का पंजीकृत गेहूं पहले खरीदा जाएगा। इसके बाद में बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएगी। इस वर्ष 78 लाख मीट्रिक टन की सीमा प्राप्त हुई थी, उसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। 19,04,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो पिछले वर्ष से करीब 3.5 लाख अधिक है। इस वर्ष 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं तथा 2,625 रुपये, जिसमें 40 रुपये का बोनस राशि मध्य प्रदेश की ओर से शामिल की गई है, वह दिया जाएगा। गेहूं की खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धि हमने सुनिश्चित करी है और सभी जिलों में 9 तारीख से गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। पिछले दिनों में मध्य प्रदेश को नए 4 लेन की ओर स्वीकृति हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण इटारसी बैतूल सेक्शन में जो टाइगर कॉरिडोर है, वह 22 किलोमीटर का 758 करोड़ रुपए में स्वीकृत हुआ है। इसी के साथ निवाड़ी में और झांसी को जोड़ने वाले 15 किलोमीटर का बाईपास और ओरछा के तिगेला का निर्माण, यह मिलाकर के 631 करोड़ रुपए के बाईपास व 4 लेन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनसे हमारे व्यापारिक व आर्थिक पर्यटन के अंदर बढ़ोतरी होगी। यह सौगात हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री के राजमार्ग के मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दी गई और उनका आभार माना गया है। पिछले दिनों ही 3 अप्रैल को उज्जैन में एक महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में IIT के, इसरो के व अन्य वैज्ञानिकों ने सहभागिता करी और इससे उज्जैन की जो गौरवशाली पहचान थी कालगणना के लिए, जो महाकाल कहते हैं, उसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी एवं विचारक तथा समाजसेवी सुरेश सोनी जी वहां उपस्थित थे और एक उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी उसमें किया गया। इसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा का कटाव केंद्र बिंदु जो पहले उज्जैन में था, अब उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डोंगला में शिफ्ट हुआ है, जहां पर एक वेधशाला का निर्माण भी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। 31 मार्च को MP-UP सहयोग सम्मेलन
आयोजित किया गया। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में यह एक नया प्रयोग और पहला प्रयोग था। इसमें हर राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन कैसे दें, एक दूसरे के सहयोग से उनके निर्यात की संभावना है, ओडीओपी प्रोडक्ट की निर्यात की संभावना है, और उसके साथ में उद्यम के अलावा भी पर्यटन व अन्य आध्यात्मिक केंद्रों के अंदर किस तरीके की सहभागिता हो सकती है, उसके बारे में चिंतन मनन हुआ। और पहला एमओयू काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र प्राधिकरण और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के बीच किया गया। यह अपने आप में पहला एमओयू है कि जिससे उनके दोनों जगह के अनुभवों को साझा करते हुए भविष्य योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ओडीओपी प्रोडक्ट के भी बारे में चिंतन किया गया कि उन प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे किया जाए, तथा वाराणसी में पहली बार सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन हुआ। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पे आपने भोपाल में भी वह कार्यक्रम देखा होगा। एक भव्य रूप से वह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका नाट्य मंचन वहां हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है कि ऐसा है एक नाट्य मंचन अयोध्या में भी होना चाहिए, अयोध्या के राम मंदिर में, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण काल को जजेस ने स्वीकार करा है कि विक्रमादित्य के काल में इस मंदिर का, जब अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, और उस समय वहां पर 22 के करीब नए मंदिरों का निर्माण अयोध्या में हुआ था। तो जो उस समय नाट्य मंचन का कार्य हुआ, और इसी के साथ में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो मुख्यमंत्री निवास के बाहर भी लगी है, जो उज्जैन में भी स्थापित की गई है, वही एक घड़ी वहां पर भेंट की गई, और काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित हो चुकी है। तो यह जो महत्वपूर्ण कार्य थे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख भी करा हुआ, निर्देश भी दिए, इसी के साथ में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसमें महत्वपूर्ण था मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील में कोतमा की एक लिफ्ट इरिगेशन की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें 3500 हेक्टेयर तक में करीब करीब 120 ग्रामों में 1358 परिवारों को लाभ मिलेगा, और यह योजना 88.41 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई। और मंदसौर जिले के अंदर इन सारी योजनाओं को पुरानी और नई स्वीकृत करने के बाद अब 77% जितनी वहां पर सिंचित भूमि है, तो हो सकती है उनमें 77% तक में सिंचित व्यवस्था वहां पर की जा चुकी है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय और कैबिनेट ने लिया है वित्तीय प्रबंधन के ऊपर। वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान FTRI फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में 7 शालाएं अभी चल रही है, जो अलग अलग स्थानों पर संचालित है। उनका एकीकरण करके और इसे यहाँ भोपाल के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। RCPV नरोना प्रशासनिक अकादमी की अधोसंरचनाओं का उपयोग करते हुए IIM देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थान, फाइनेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनका समावेश करते हुए मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल व्यवस्थाओं के बारे में सारे अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेन करना, इसी के साथ में कई विषयों पर शोध करना, रिसर्च वर्क हो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, और बजट व उसके आकलन व अगले जो हमारी सारी व्यवस्थाएं जो राज्य की है उनके अंदर एक उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और यह इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से अपने आप में पूरे देश के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान लेगा, क्योंकि इसकी कार्य योजना बड़ी गंभीरता से और 3-4 बड़े इंस्टीट्यूट को इसमें जोड़ करके किया गया है। इसके पद सृजन और ये राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अभी जो वर्तमान शालाएं चल रही है उनका समावेश इसके अंदर किया जाएगा। किसानों के लाभ के लिए गेहूं की उपार्जन के साथ बाद ही चना एवं मसूर के उपार्जन का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया है, और इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। चना एवं मसूर का जो राशि है, यह अभी वर्तमान में
5,875 रुपये चने के, वो मसूर के 7,000 रुपये के एमएसपी का भाव है, जबकि वर्तमान मॉडल रेट 5,000 रुपये चने का है और मसूर का 5,800 है। तो यह इन दोनों फसलों का, मसूर का इस वर्ष उपार्जन किया जाएगा। 25% का उपार्जन फसल की गणना से किया जाता है केंद्र सरकार के अनुमोदन पर। तो यह कार्य भी इस वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जो छात्र गृह योजना चल रही है, उसमें करीब 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अब उसे प्रति माह दिल्ली के खर्च की और सारी देखते हुए अब 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति का पहले से ही 10,000 कर दिया गया था। अनुसूचित जाति वर्ग इसमें वंचित रह रहा था, तो आज वह निर्णय भी लिया गया और उसके साथ में पहले 50 बच्चों को यह दिया जा रहा था। अब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट में भी 50 बच्चे और ग्रेजुएशन में 50 बच्चे, इनको 10-10 हजार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। उज्जैन के अंदर सिंहस्थ को देखते हुए इसको रीजनल उड़ान के अंदर, उड़ान योजना में उज्जैन हवाई पट्टी को शामिल किया गया है और उसके लिए 590 करोड़ रुपए की जमीनों की अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। यह पूर्व में योजना स्वीकृति, इसका अनुमोदन किया गया है और यह उड़ान योजना के तहत इसके पूरे एयरपोर्ट का निर्माण का सारा कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और यह योजना बड़ी गति से आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। बाकी वाणिज्य कर की विभाग की 8 योजनाएं की निरंतरता 2,952 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। वन क्षेत्रों की कार्य योजना और उसकी निरंतरता के लिए 5,215 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग की करीब 4,672 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी गई है, जिसमें पीएम श्री विद्यालय और गरीब बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए और आरटीई के जो हमारे पूरा नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आरटीई के तहत अशासकीय स्कूलों में जो ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति होती है, इन सबको मिला के 4,600 करोड़ की यह सारी निरंतरता की योजनाओं की पूर्ति की गई है। एक महत्वपूर्ण बात है कि चने का कुल उत्पादन का 25% उपार्जन किया जाएगा और मसूर का 100% जितना भी फसल आएगी उसका उपार्जन लेने का निर्णय मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने करा है, जिसके अंदर 5,80,000 मीट्रिक टन मसूर का 6 लाख टन का उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें मंडी का शुल्क भी माफ किया जाएगा, मंडी और निराश्रित शुल्क, और इसको नेफेड के लिए हम लोग इकट्ठा करके और इसके गोडाउन की और सारी व्यवस्था कर ली गई है। तो यह सारे महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण के, सिंचाई योजनाओं के, अधोसंरचना विकास के, ये सारे निर्णयों को आज किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो सारे महत्वपूर्ण हमारे अम्बेडकर जयंती के ऊपर जो कार्यक्रमों को हमें एक जनमानस के अंदर बिठाने के लिए निर्णय लिए गए हैं, ये सारे कार्य आज की कैबिनेट के अंदर हम लोगों ने संपादित किए हैं और जिससे मध्य प्रदेश की विकास की गति निरंतर आगे बढ़े। जय हिंद।